तो हम अभी अपने यहाँ जो लाइट हाउस सॉफ्टवेयर है उससे हम अपना रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी प्लेटफॉर्म है उसको बनाया जाता है एक प्रोसेस से, तो वैसे ही ये भी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। ईआरपी सॉफ्टवेयर के बारे में हम कुछ जानेंगे समझेंगे। तो ईआरपी में जैसे एक यहाँ लोगो है ट्री का, ये उसका सॉफ्टवेयर है लाइट हाउस ईआरपी। इसको हम डबल क्लिक कर लेंगे और हर एक आदमी का यूज़र पासवर्ड बना रहता है। जिनका भी यूज़र पासवर्ड हो, जो हमारे स्टाफ हैं चाहे एम्प्लाई हैं, उनका बना होगा। हर सेक्शन को वो रिपोर्ट जनरेट करने का और देखने का राइट्स मिला हुआ है कि हाँ ये आदमी या ये पर्सन इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। बाकी किसी को ये फैसिलिटी नहीं मिली होती है। तो पहले हम इसको लॉगिन करेंगे। जैसे मैं अपना यूज़र आईडी डालूँगा इसमें, उसके बाद पासवर्ड डालूँगा। और हम इसमें एक चीज़ देखना रहेगा कि कोई भी रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म इसमें बना हुआ है तो एमआईएस रिपोर्ट में 3 प्लेटफॉर्म यहाँ बना हुआ है। जैसे फर्स्ट में एक क्यूरी है। जैसे कोई भी रिपोर्ट हो, चाहे गेट का आप रिपोर्ट देखने जाते हैं तो गेट क्यूरी खोल लीजिए, वेब्रिज रिपोर्ट देखना रहता है तो वेब्रिज क्यूरी खोल लीजिए, सेल देखना है तो सेल क्यूरी खोल लीजिए। तो इस तरीके का फर्स्ट प्लेटफॉर्म क्यूरी है। सेकंड में इंजिंग आता है जो हम एक्सेल में इंपोर्ट करते हैं। तो सबका वही प्लेटफॉर्म रहेगा। अगर गेट पे हैं तो गेट इंजिंग, वेब्रिज इंजिंग, सेल्स इंजिंग। तो इंजिंग में जाएंगे तो आपको एक्सेल में इंपोर्ट करने को मिलेगा और उसको आप अच्छे से देख सकते हैं और वहाँ पीडीएफ भी हो सकता है। तो हम आज बात कर रहे हैं गेट एंट्री के बारे में कि गेट का रिपोर्ट हमको कैसे प्रॉपर मालूम चल जाए। तो पहले हम यहाँ सर्च में जाएंगे। सर्च में जाने के बाद हम सिक्योरिटी डालेंगे और गेट इंजिन में चले जाएंगे। जैसे यहाँ हमने डाला सर्च में, इसको 2-3 तरीके से आप डाल सकते हैं। यहाँ भी आप फाइंड कर सकते हैं और यहाँ ना बल्कि यहाँ पे हमने एक ड्रैग किया हुआ है, देखिए ऊपर में सर्च ऑल लिखा हुआ है। यहाँ आप वो मीनिंग 3 से 4 डिजिट मीनिंग डालना है। जैसे मान लीजिए हमने अभी सिक्योरिटी गेट इंजिन डाले हैं, तो इसको अगर हमको देखना है तो यहाँ ऊपर में SECU बस डाल के सर्च करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सर्च करके लेके आता है। तो हम इसको डबल ट्रैक कर लेंगे और हमने इस पे वर्किंग किया हुआ, जैसे अपने हिसाब से हम लोगों ने कुछ डाटा यहाँ कैप्चर करके रखा हुआ है। तो इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ हमने अपने हिसाब से, जैसे मेरा रिक्वायरमेंट कैसा है, कैसे हम इस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम देखे हुए हैं। जो कि इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ बनाया गया है, पीरियड टाइप बना हुआ है, मंथ बना हुआ है और डेट डिफाइंड हुआ है। तो आप यहाँ पीरियड टाइम में मान लीजिए वाउचर डेट ले लेते हैं। वाउचर डेट लेने के बाद अगर हम कब कौन से डेट का देख रहे हैं, मान लीजिए 15/9/2022 का है। 15/9/2022 से 22 मतलब उसी डेट में क्या क्या हमारे यहाँ गेट पे एंट्री हुई है, कितनी गाड़ियाँ अंदर आई है और कितनी गई है, इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे हम। तो यहाँ हमने 2 चीज़, एक तो वाउचर डेट बोला और डेट में हमने आज का प्रेजेंट डेट ले लिया है। ये डेट लेने के बाद हम एक और चीज़ मेंशन किया है कि यहाँ आइटम नेचर और ट्रांज नेचर दिया हुआ है, जो ट्रांजैक्शन नेचर के बारे में। जैसे मान लीजिए कि गेट पे हर एक चीज़ की एंट्री होती है। मान लीजिए जैसे फिनिश गुड हो, रॉ मटेरियल हो और स्टोर आइटम हो, इस तरीके की कैटेगरी बनी रहती है। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने नेचर सेट किया हुआ है डिफाइन करने के लिए कि अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे अगर केवल ओनली फॉर रॉ मटेरियल के बारे में देखना है तो यहाँ हम डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे ये आइटम नेचर में रॉ मटेरियल पे
चेकआउट कर दें और इसको ओके कर लेंगे। ओके करने से क्या रहेगा कि ये जितनी हमारी आज के डेट में रॉ मटेरियल की गाड़ियाँ आए होंगी उसका वो ये फॉर्म मतलब उसका रिकॉर्ड लेके आएगा आपको दिखने के लिए। तो हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे ये कर सकते हैं। अब इसमें और एक चीज़ हमको समझना है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और डाटा कॉलम, ये हमारे को रिपोर्टिंग जनरेट करने का एक फॉर्म बना हुआ है। जैसे मान लीजिए ग्रुप 1 में तो हमारा मैंडेटरी क्या है, अभी हम गेट वाले सेक्शन पे हैं कि गेट एंट्री का रिपोर्ट निकालना है। तो पहले हम यहाँ गेट एंट्री, गेट इन डेट ले लेंगे यहाँ फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में आउट ले लेंगे, गेट आउट। गेट आउट लेने के बाद नेक्स्ट वाले में हम ले लेंगे, यहाँ फाइंड का बटन है, फाइंड के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे सप्लायर नाम ले लेंगे। सप्लायर नेम लेने के बाद हम इसके बाद आइटम का नाम ले लेंगे। जो भी मतलब हमारा रिक्वायरमेंट है, कैसे हम देखना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ फिल्टर आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ अगर मान लीजिए ऑर्डर भी ट्रैक करना चाहते हैं कि कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में गाड़ियाँ आ रही हैं, तो वो भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने ये डाल दिया और उसके बाद अगर मान लीजिए ऑर्डर के बाद हम इसमें ट्रांसपोर्टर का नाम भी ले सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अभी मैसेज आया था तो यहाँ क्या रहता है, हमको पहले यहाँ नीचे दिया हुआ है कि फाइल एक्सेल, फॉर्मेट एक्सेल, यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट एक्सेल में क्लिक कर लेना है। क्योंकि यहाँ जो फ़िल्टर लगाई गई है, एक जो हमने फॉर्म बनाया हुआ है, इसमें क्या है कि फ़िल्टर का एक रेंज है कि आप मान लीजिए कि पीडीएफ में जनरेट करना चाहते हैं तो कितना उसका स्पेस है, किसके हिसाब से लेके जाने के लिए, तो अब यहाँ पे वो चीज़ आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो हम अभी मान लीजिए फॉर्मेट एक्सेल में कर लेंगे तो यहाँ हमको जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा वो हमको अनचेक करने का, चेक करने का ऑप्शन देते रहेगा। जैसे हमने ट्रांसपोर्टर का नाम लिया, व्हीकल नंबर लिया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल टाइप ले लिया, कहाँ से गाड़ी आ रही है, कहाँ से चली है, वो दोनों ले लिया। मतलब एज पर हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ऑर्डर का नंबर ले लिया। तो इस तरीके से जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसको हम चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे। अब ये डाटा कॉलम में डाटा कॉलम में क्या है, अगर आपको मान लीजिए कि हमारे यहाँ गाड़ी आई, गाड़ी आने के बाद फर्स्ट गेट एंट्री होने के बाद सेकेंड पार्ट उसका बना हुआ है वे ब्रिज पे जाएगी। तो हमारे यहाँ गेट पे गाड़ी जब आएगी तो हमारे जो बिल आता है उसमें जो पार्टी का चालान वेट रहता है उतना गेट वाले एंट्री में मेंशन किया जाता है कि हमारे को जो गाड़ी आई है उसके बिल में 10 टन, या एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि 10 टन उसमें माल है तो वहाँ चालान वेट में 10 टन डाला जाता है। तो वो फिगर हमको पार्टी नेट वेट में मिल जाती है। तो हम यहाँ पे पार्टी का नेट वेट ले लेंगे। और हमारा वे ब्रिज, जैसे मान लीजिए अब वहाँ से गाड़ी जाएगी और वे ब्रिज होगा वहाँ पे, कहाँ पे, जो हमारा पॉइंट है वे ब्रिज का, वहाँ होने के बाद वो वे ब्रिज नेट वेट हमारा वहाँ से डिफाइंड होगा। तो ये हमने आपको जितना प्रोसेस बताया इसमें अपने हिसाब से, मतलब मान लीजिए हमको ये जो हमने एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से ना जाके आपको और कुछ उसमें ऐड करना है, चाहे कुछ देखना चाहते हैं, तो यहाँ आपको कॉलम वाइज कॉलम डिफाइंड किया हुआ है। यहाँ आपको फाइंड करना है। इसमें बहुत सारे चीज़ें मेंशन की गई है जो भी मतलब ट्रांजैक्शंस के रेंज में आती है, वो सब चीज़ें यहाँ, ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, लाइसेंस, बाकी जो भी है एनी पर्सन, आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो हमने ये चीज़ आपको ये कैसे ग्रुपिंग में जाके हम आपको सिलेक्ट करके रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं उसके बारे में बताया। जैसे कि हम लोगों ने एक इस पे ऑलरेडी अपने हिसाब से रिपोर्ट बना के रखा है, तो ये यहाँ पे दिखाएंगे आपको। उसका हमने कैप्चर, जैसे एक बार आपको कैप्चर करके और सेव कर लेना है तो बार बार हमको वो चीज़ ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। कि हमारा अगर रिपोर्ट देख ली, हमको समझना है कि सर हम कोई रिपोर्ट निकाल रहे हैं तो उसमें देखना है कि गाड़ी कितने बजे आई, कितने टाइम में अंदर आई,
कितना देर में वे ब्रिज हुआ, कितने देर में अनलोड हुआ और कितनी देर में बाहर चली गई गाड़ियाँ। इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए हमने एक यहाँ डेली गेट आईटी रिपोर्ट बना के रखा है। इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करके आप यहाँ शो कर देना है। ये शो करने से जो भी हमने अपना टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ कैप्चर किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेके चला आएगा। अब हमको यहाँ क्या करना है, बस डेट डिफाइन करना है, डिफाइन करके इसको प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद वो एक्सेल में, हमारे एक्सेल फॉर्मेट में आ जाएगा। एक्सेल फॉर्मेट में आने के बाद हमको वो चीज़ें क्लियर दिखेगी कि हाँ हमने जो भी लिया है रिपोर्ट में वो इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो गाड़ी है 15 तारीख में 15/9/2022 में 5:24 पे 27 सेकंड पे ये गाड़ी एंट्री हो रही है। इसका वाउचर नंबर, गेट एंट्री नंबर इतना बन रहा है। ये एमएसपी स्टील पावर का गाड़ी है, आयरन और पैलेट्स लेके आ रही है। इसका ट्रांसपोर्टर का नाम ये है और व्हीकल नंबर ये है और ये कहाँ से आई है गाड़ी वो हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। और ये क्या है, ट्रक है, टेलर है, टिपर है, डंपर है, उस तरीके का टाइप बता रहा है। और पार्टी वो वहाँ से माल कितना टन लेके आई थी 46.530। और यहाँ वेब्रिज नेट वेट यहाँ पर देखिए जीरो आ रहा है, जैसे 00 डिफाइन कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो गाड़ी आउट नहीं हुई है वो, इसका मतलब वेब्रिज भी उसका लास्ट वाला जो वेब्रिज रहता है, फर्स्ट में मान लीजिए गया तो ग्रॉस वेट होता है, सेकंड में टेयर वेट होता है। तो टेयर वेट होने के बाद फाइनलाइज होती है गाड़ी, तो वो अभी फाइनलाइज नहीं वेब्रिज हुई है, इसीलिए यहाँ आउट में भी पेंडिंग दिखा रहा है और यहाँ वेट में भी आपको पेंडिंग नज़र आ रहा है। तो हम ये चीज़ डिफाइंड यहाँ से कर सकते हैं कि ये गाड़ियाँ इतना बजे अंदर आई थी और ये अभी तक हमारे कंपनी से बाहर नहीं गई है। जो भी आप प्रेजेंट टाइम में निकाल रहे हैं तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ इतने बजे तक वो गाड़ियाँ बाहर नहीं गई। जो दूसरा एग्जांपल हम बताएंगे यहाँ कि देखिए 15/9/2022 में 5:34 पे ये गाड़ी अंदर आई थी और ये 7:31 पे बाहर चली गई गाड़ी। तो ये इतने देर के अंदर में ये गाड़ी अपने कंपनी से बाहर चली गई, जो कि ये गेट नंबर ये था। पार्टी का नाम यहाँ महानदी कोल फीडर था, कोल लेके आई थी, विष्णु ट्रांसपोर्टर था, गाड़ी का नंबर ये था और कौन से डिवीज़न से ये लोड करके आई थी। जैसे कुल्डा का ये शॉर्ट में नाम आ रहा है, यहाँ पे आप फॉर्म प्लेस की जगह पे फॉर्म प्लेस नेम ले लेंगे तो प्रॉपर आपको पूरा डिजिट बताएगा कि कौन सा स्पेस का नाम है, वो आपको लिख के आएगा। और ये कौन सा ट्रक लेके आया था, डंपर लेके आया था, जो भी हम मेंशन करेंगे वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। ये पार्टी से माल लेके गाड़ी आई थी 38 टन 920 केजी और हमारे यहाँ पहुँचा है माल 38,850। एक चीज़ हमको समझना है कि गेट वाला हमको ये डिफाइन करके देता है कि हमारे पास से कितनी गाड़ियाँ एंट्री हुई और कितनी निकल गई। ये गेट का मतलब रिपोर्टिंग रहता है। वो क्वांटिटी वाला मेंशन जो मैंडेटरी रहता है वो वे ब्रिज वाला डिफाइन करता है। जो हम वे ब्रिज के रिपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ आपको कंफर्म फिगर मिलेगा कि वे ब्रिज पे जो गाड़ियाँ गेट वाले ने रिपोर्ट दिया था वो जाने के बाद कितना ग्रॉस आउट हुआ था, कितना टेयर वेट हुआ था। तो वो कंप्लीट रिपोर्ट वहाँ से हम मेंशन करते हैं। यहाँ से बस हम काउंट कर सकते हैं कि कितने देर हमारे प्लांट में गाड़ी आई थी, रुकी और खाली होकर कितने देर में गई। तो ये दो चीज़ें हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ एक तो चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि मान लीजिए कि जो एन करके आ रहा है गेट आउट डेट में, वो गाड़ियाँ अभी हमारे प्लांट के अंदर है और जो आउट डेट में जो टाइमिंग मेंशन हो गया वो गाड़ियाँ हमारे प्लांट से निकल चुकी है। तो ये यहाँ से पूरी रिपोर्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 15 तारीख का हमने रिपोर्ट निकाला है तो इसमें आपको सब चीज़, कोल कितनी गाड़ी है और पैलेट्स की कितनी गाड़ी है, टोटल हमारे प्लांट में कितना गाड़ी आया है, कितना माल लेके आया था, तो ये यहाँ आपको हर एक चीज़ मेंशन होके आ रहा है। तो ये प्रॉपर जब फाइनलाइज होगा तो आपको टोटल नेट क्वांटिटी भी मिल जाएगा अपने यहाँ। तो ये केवल अपने यहाँ गाड़ी इतने टन का अंदर गई है, खाली होकर निकलने के बाद भी अपना नेट वेट जो आएगा तो एक्चुअल यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें ऐसे निकाल के हम देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ अपने यहाँ आई थी, कौन कौन सी पार्टी का, कौन कौन से आइटम का, और आने के बाद हमारे यहाँ कितने देर के अंदर में वो गाड़ी अपने गेट से बाहर निकल गए। एक तो ये हम लोग अभी गेट के रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट जो हम बनाएंगे उसको वे ब्रिज के बारे में बनाएंगे और वहाँ भी आपको अच्छे से समझाया जाएगा और बताया जाएगा
कि नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या हमको फॉलो करना रहता है, कैसे करेंगे तो सिस्टम से सिस्टमेटिक ढंग से हमको रिपोर्ट जनरेट होगा। जैसे कि हमको मैंने पहले ही बोला था कि हर एक प्लेटफॉर्म पे दो चीज़ें हैं रिपोर्ट की, एक क्यूरी से देख सकते हैं और एक इंजन से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अब हमको समझना है कि कोई अगर मान लीजिए बोल रहा है कि गेट का हमको रिपोर्ट चाहिए, तो हमको गेट क्यूरी में जाना है या गेट इंजन में जाना है। वेब ब्रिज का कोई रिपोर्ट मांगेगा तो वेब ब्रिज इंजन वेब ब्रिज क्यूरी में जाना है। सेल का कोई रिपोर्ट मांगेगा तो सेल वेब ब्रिज सेल क्यूरी में जाना है। तो इसी तरीके से आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे ये मीनिंग आपको चलते रहेगा और हमारा रिपोर्ट जो भी है वो आपको प्रॉपर मिलते रहेगा। तो इसको हमने आपको जो भी समझाया बताया, हमारे को जितना समझ में आया हमने इसको फॉलो किया, उस हिसाब से आपको बताया। बाकी इसमें और कुछ आपको इंक्लूडिंग करना है तो वो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, अपने हिसाब से कुछ रिक्वायरमेंट है तो हम लोग इम्प्लीमेंट उसके बारे में करते हैं, और वो जो भी सॉफ्टवेयर वाले हैं वो भी लोग भी करके भी देते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये यहाँ से रिपोर्टिंग हमारे देखने का एक तरीका है।